अरे जिस बच्चे का बेस 0 है, चैलेंज है हमारा क्लास ये अगर देखेगा सुनेगा तो बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आपको समझाते हैं, इसको समझ के जाइए, ठीक है। आइए तो हम पहले जो है हमारे शस्त्र वाले भाई साहब से बोले कि तुम हमारे पास आओ, देखो हमारे पास बहुत सारे शस्त्र हैं, जो काम नहीं करेगा उसको हम हटाएंगे, जो काम करेगा उसको हम साथ में लेके आएंगे। बेटा एक एक करके समझाते हैं, बातों को जो है बहुत ही प्यार से समझाएंगे, समझ के जाइए। बात समझ में नहीं आई तो पूछिए, हम बताएंगे फिर से, ठीक है। देखो सुनो बच्चा, एक एक करके चलते। कहता है फाइंड द पॉइंट। तो जैसे ही ये वर्ड हमने सुना पॉइंट तो हमको दिमाग में आया अच्छा ऐसा है। हमारा अमन बोला जिसका बेस 0 है एजे सर से पढ़ाई करके हीरो बन जाएगा। ओह माय गॉड, क्या बात है। चलो बेटा आप पहले पढ़ाएंगे फिर हम कमेंट के रिप्लाई करेंगे। देखो इधर आओ, अरे आप सब कोई बोल रहे हैं, हाँ सही समझ रहे हो, इधर आओ। देखो पॉइंट जैसे ही बोला दिमाग को पता चला अच्छा ऐसा है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ग्राफ की बातें आएंगी। एक पेपर पे, ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे हम कुछ इस तरीके की बातें प्लॉट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स की बातें होंगी। पॉइंट्स की बातों का होने का मतलब है कि भाई साहब मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो। ऐसे करते ही 5 6 की जो बातें हैं वो आगे जाएगी। हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव में 2 तक गया है, मतलब हमने काफ़ी ले लिया है, ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव में -5 तक गया है, मतलब नेगेटिव की बातें भी हमें चाहिए बेटा। तो ग्राफ को थोड़ा पीछे लेके आओ, समझ रहे हो ना मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं बताऊँगा। देखो मैंने देखा, देखो पॉजिटिव में 2 है और इधर x में देखो ये x है, ये भी x है, ये पॉजिटिव में 2 है, हमने पॉजिटिव में इनफ ले लिया है, मतलब यहाँ तक की बात आने वाली है। अच्छा नेगेटिव में -2 है, x एक्सिस पे -2 है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे ना, मान लो ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3, हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, 4 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो अब ऐसे ही y निगेटिव मतलब नीचे की तरफ 5 है और ऊपर की तरफ 9 है, मतलब ऊपर हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते ही 4। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ बताऊँगा, ठीक है। देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 तक गया ना। मैंने थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर 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 वाले भाई सब गुस्सा हो रहे हैं। इसको 7 ले लो, इसको 8 ले लो, इसको 9 ले लो। चलो तो हमने क्या किया, ये बातें जो है अपने मन से कुछ ऐसा जो है लिया है। क्यों लिया है ये आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप बेहतर समझोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, नीचे की तरफ -5 मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेने से ही काम बन जाएगा अपना, थोड़ा मतलब 5 तक। देखो बेटा ये -1 हो जाएगा, ये वाली बातें भी माइनस हैं, हाँ ठीक है ना, माइनस। ये बेटा -2 हो गया, -3 हो गया, -4, -5, ओके। और ये चलो -6। हमने किया क्या है उसको हम समझाते हैं। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने अपने पास एक मान लो कि हमारे पास अभी एक ग्राफ पेपर है, ये आपको हमने ग्राफ पेपर तो बताया हुआ है अच्छे से कैसा होता है। उस पर हमने ये x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस लिया, इसको हम x प्लस एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग y प्लस एक्सिस बोलते हैं। ये x माइनस हो गया, ये y माइनस हो गया। मीनिंग ये है कि x के सारे पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे, y के सारे पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे, y के सारे नेगेटिव हम यहाँ पे लेंगे। और जो ये वाली बातें है ये हमारा सेंटर कहलाएगा। मान लो इसको हमने O बोल दिया, ये O पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड करना है पॉइंट। तो दिमाग को एक बार पता चला अच्छा एक बात है, हमने एक पॉइंट फाइंड करना है, मतलब कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट आएगा, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है ऑन द एक्स एक्सिस। तो अभी जब सिर्फ पॉइंट की बात थी तो दिमाग को ये पता चला था कि पॉइंट आएगा, पर कहाँ पे आएगा। हम घूम रहे थे, चक्रे से घूम रहे थे। जैसे ही हमने घूमने की बातें करी तो फिर ये लाइन, ये वाले भाई सब हमको बोले तुम घूम क्यों रहा है भाई, तुम देखो हम तुमको बता रहे हैं तुम घूमो मत, तुम एक्स एक्सिस पे आ जाओ। पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ वहाँ कहीं भी, जहाँ भी होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या तो यहाँ कहीं होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ इस एरिया में नहीं होगा। इतना लॉजिक हमारा जो है क्लियर है बेटा। किन बातों से, एक्स एक्सिस और पॉइंट की बातों से।
हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने बताया आपको कि हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ के ऊपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके नंबरिंग कर लिया है। 1 2 3 4 अपनी सुविधा के हिसाब से हमने कर लिया है। हमने इसको 6 लिया, आप 10 तक ले लो, मिनिमम 10 तक लिया करो। हाँ 10 ले लो, यहाँ भी 10 ले लो, यहाँ भी 10 ले लो, यहाँ भी 10 ले लो। हमारे पास जगह जो है वो कम नहीं है, कम नहीं है, मतलब कम है, जगह कम है। हाँ क्या बोलते हो सर, हम नीरज को देखने लग गए, हमको वेलकम कर रहे हैं भाई साहब, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। हाँ तो हमारे पास जगह की कमी, इसलिए बेटा हमने उतना ही लिया है पॉइंट जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। अब हम क्वेश्चन वाले भाई साहब के पास फिर से जाते हैं। क्वेश्चन वाले भाई साहब कहते हैं कि हमने पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे। जैसे ही ये लाइन आई है ना पॉइंट ऑन एक्सिस, तो दिमाग को पता चला अच्छा भाई यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी पॉइंट दो बातों से मिलकर बना होता है, हमने समझाया हुआ है। हाँ इसके पहले एक तरह से जाके देखिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम देखेंगे कि यार ये वाले वाई के साथ हम ऐसा मीट करेंगे और एक्स के साथ मीट करेंगे ऐसे। तो हमने देखा कि यार ये x के डायरेक्शन में 4 स्टेप चला है और y के डायरेक्शन में 5 स्टेप चला है, तो हमने बोला इसका कोऑर्डिनेट है x में 4 y में 5, कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है ना। वैसे ही कोई भी पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट से बनता है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कैश कितना होगा। तो अगर पॉइंट ऐसे कहीं पे लाई करे तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, लेकिन अगर वो x एक्सिस पे लाई करे बेटा तो x की बातें तो आएंगी, क्योंकि मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है या फिर यहाँ पे लाई कर सकता है, तो x की बातें तो आएंगी, या फिर यहाँ पे लाई कर सकता है तो x की बातें तो आएंगी, लेकिन y 0 होगा, क्योंकि y तो चले नहीं ना। जैसा कि मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x के डायरेक्शन में 6 चला है तो हमने 6 लिख दिया, y कुछ भी नहीं चला तो 0 लिख देंगे। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, देखो बेटा x में नेगेटिव चला है, -5 है, पर y कुछ भी नहीं चला तो 0 लिख दिए। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनता है। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से ये आया कि पॉइंट, एनी पॉइंट, पॉइंट नहीं एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन एक्स एक्सिस, है ना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लिखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे कुछ भी एक x होगा। अब ये x की वैल्यू 6 हो सकती है, -5 हो सकती है, y 0 होगा। तो लॉजिक क्या है, अच्छा भाई x एक्सिस पे y 0 होगा, दैट्स इट। तो हमें बोला कि यार फाइंड करना है पॉइंट x एक्सिस पे, हमें पता नहीं है पॉइंट क्या है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट बी p मान लिया हमने ऐसी, हाँ p मान लो, k मान लो, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, ये हमने आपको कंसेप्ट समझाया है ना। किसका कंसेप्ट समझाया, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का कंसेप्ट समझाया। अब हम सॉल्व करने के लिए आते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, हम लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, हमने बोल दिया p बोल दो, k बोल दो, आपकी मर्जी, p बोल दिया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या करोगे, x एक्सिस पे x का कुछ भी वैल्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y 0 होगा, ये हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि यार आपने x एक्सिस पे जो भी एक पॉइंट लिया है ना, अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस, देखो लिखा क्या है, फाइंड द पॉइंट, तो हमने बोल दिया p है, ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब पॉइंट p इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इसका इक्वल होगा। अब जब कभी भी डिस्टेंस के इक्वल होने की बातें आती हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, अच्छा भाई मान लो x एक्सिस की बात की जा रही है, तो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट का एक पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस होगा दूसरे पॉइंट के साथ भी सेम डिस्टेंस होगा, मतलब जब कभी भी इक्वी डिस्टेंस का लॉजिक आएगा तो दो पॉइंट के कंपैरिजन में आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने x एक्सिस पे कुछ इस तरीके से पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस हो, किसके, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे, पहला कहता है 2 - 5, मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट में 2 चला होगा, y कोऑर्डिनेट में -5 चला होगा। अभी पॉजिटिव x है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखो बेटा 2 चला ना, तो हम बोलेंगे भाई साहब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, और -5 चला है तो नीचे है ना -5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा बेटा, यहाँ लाई करेगा।
ये पॉइंट लाई करेगा। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा -5 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मान लो कि ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 5, ऐसा हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये सारी बातें हमने समझाने के लिए किया था, अभी समझा दिए हैं तो हम इसको हटाते हैं। अभी जो क्वेश्चन में दिया गया है हम सिर्फ उतने को करेंगे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए किया था, हमने सिर्फ समझाने के लिए किया था। ठीक है ना, इसको भी हटाते हैं। हमने सिर्फ समझाने के लिए, आपको हमने समझाने के लिए ही ये बातें बताई थी बच्चे। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी क्वेश्चन वाले भाई साहब के हिसाब से चलेंगे। तो हमने लिख दिया। अभी कहता है -2 9, -2 मतलब क्या, नेगेटिव एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। -2 मतलब क्या, देखो -1 यहाँ से स्टार्ट करोगे, -1 -2, और पॉजिटिव 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा, लाइक 1 2 3 4 करते करते यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा बेटा, देखो सुनो, -2 और पॉजिटिव 9 कुछ इधर लाई करेगा, ऐसा कुछ। अब इसको मान लो हमने बोल दिया कि तुम ए हो और तुम्हारा कोऑर्डिनेट -2 9 है। क्वेश्चन में सीधा कहता है बेटा क्या, कि हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो एक्सिस पे लाई करता हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए, मतलब हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा फाइंड करो पॉइंट जिसकी दूरी ए से, जिसकी डिस्टेंस ए से जो हो बी से भी सेम हो। बेटा लॉजिक कहता है कि यार हमने मान लिया कि वो पॉइंट पी x0 है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, लेकिन जहाँ भी होगा एक्स एक्सिस पे होगा। तो अब सीधा सा मतलब है कि इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस जो होगा फिर से इस पॉइंट से बी का डिस्टेंस सेम होगा। तो कहने का मीनिंग ये है बेटा कि एक पॉइंट है हमारा px, देखो सुनो, एक पॉइंट हमारा है px0। अब इसका डिस्टेंस, पॉइंट p का डिस्टेंस a से, अब यहीं पे करते हैं, हाँ देखो a से, हाँ क्या है, एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, -2 9 है ना। अब इसका जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा, वापस से हम पॉइंट px0 ऐसा लेंगे, इसका b के साथ डिस्टेंस जो होगा, यही क्वेश्चन कहता है। बेटा कैसे करोगे, देखो सुनो, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x एक्सिस पे पॉइंट क्या है, px0 है ना, ऐसा हमने लेट कर लिया। ओके, अब देखो आप चाहो तो बता भी सकते हो क्या कि यार ये जो पॉइंट है ना, लिख लो यहाँ पे, हमने पॉइंट ये लेट कर लिया। अब हम लिखेंगे a = 2 - 5 एंड b = -2 9। देखो हमने बोल दिया कि ये तो पॉइंट गिवन था ना, पर a भी तो गिवन नहीं था, तो हमने ये भी लेट कर लिया कि भाई तुमको a बोलेंगे, तुमको b बोलेंगे। अब क्या करना है, हम सीधा लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PA। तो PA का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट A, है ना। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे PA, आप इसको लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट A। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा PA हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, PB भी तो फाइंड करना है ना, PB इस पे भी सेम फार्मूला आएगा, है ना, सेम फार्मूला आएगा। ओके, सेम फार्मूला आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन बेटा अब किसको x1 लोगे, किसको x2 लोगे, तो अभी x1 x2 y1 y2 कैसे करेंगे, हमने आपको सिखाया था ना बेटा। हमने P से एक को लेना, तो हम बोलेंगे तुम हो x1 और इसको बोलेंगे तुम हो y1। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद से पहले को, मतलब ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। किसके लिए, PA के लिए, मतलब इसके लिए। हाँ, अरे हम पर्सनल असिस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, PA नहीं बोल रहे हैं, हाँ वो वाला PA मत जानना, अब यहाँ वाला PA मतलब दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, x2 - x1 मतलब क्या, -2 - x होगा ना, -2 x2 है, x1 तो ऑब्वियसली जो है ये x1 हो गया। बेटा ये x है, हाँ कंफ्यूज मत होना कि ये x1 हो गया, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -2 - x होल स्क्वायर प्लस का साइन 9 - 0 होल स्क्वायर। ओके,
तो हमारे पास पी ए क्या आ गया, कुछ इस तरीके की बातें आ गई, है ना। अच्छा, अभी पी बी क्या करोगे, देखो सुनो, हमने अभी इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ओके, अब पी बी क्या करोगे, देखो सुनो, पी बी में भी सेम करोगे ना। पी बी के लिए वापस से ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 ये हमारा y2 हो जाएगा। तो जब कभी भी पी बी की बात आएगी तो क्या करोगे, 2 माइनस एक्स और साथ में ये वाले -5 से, मतलब कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे। देखो सुनो, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ओके, प्लस का साइन दोगे, -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि यार हमने पी बी तो फाइंड कर लिया, वो क्या है, ये है पी बी, पी ए कर लिया और नीचे पी बी कर लिया। हाँ बेटा, पी बी मतलब पबजी नहीं बोल रहे हैं हम, हाँ सारे पबजी में चले जाते हो। पी बी मतलब पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस, ये हमने ये फाइंड कर लिया। अभी कहता क्या है कि पी का ए से जो डिस्टेंस होगा पी का बी से भी सेम होगा, इक्वल होगा, मतलब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ही हमारा ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट सारे बच्चे हमें रिप्लाई करोगे, बात समझ में आई है अगर तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, हम हटते हैं यहाँ से और हमें रिप्लाई करो सेम इन नेक्स्ट। लो जल्दी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें रिप्लाई करिए सेम इन नेक्स्ट। फटाफट हमें जो है वो नेक्स्ट बोलिए। चलो देखो नंदिनी का नेक्स्ट आ गया है, आई एम वेटिंग फॉर, अमन का नेक्स्ट इंतजार कर रहे हैं हम, अजीत का वेट कर रहे हैं, देखो तेजस का वेट कर रहे हैं और जो भी बच्चे क्लास में हैं बट हम आप सबका वेट कर रहे हैं। अब हम ये सारे भाई साहब को हटाएंगे, बोलेंगे तुम हटो भाई यहाँ से, जो है हट जाओ। हमने इनको हटाया, नीचे वाले को जो है ना हम रखेंगे, इसको भी हटाते हैं हम। एक लाइन जो है सिर्फ ये लिख लेते हैं बेटा, हमें क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के हिसाब से हमें क्या मिला, पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, मिल गया, पी ए इक्वल्स टू पी बी मिल गया। अभी पी ए कितना है, ये है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, लिखेंगे क्या है पी ए बेटा, √2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये पी ए हो गया। अब ये इक्वल होगा पी बी के, पी बी कितना है, इतना है। अब इसको भी लिखेंगे, देखो हमने जगह भी बना लिया, अब हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो बेटा अल्टीमेटली सारी की सारी कहानी जो है वो यहाँ के लिए ही थी, हम यहाँ पे आ गए, है ना। इसको रहने देते हैं, इस सब को हटाते हैं। देखो बेटा ये कहानी है हमारी। क्वेश्चन वाले भाई साहब यही तो कह रहे थे कि पॉइंट पी का ए से जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा पॉइंट पी का बी से जो डिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये वाले भाई साहब को बोलेंगे तुम इसके इक्वल हो। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड होते ही हमें x एक्सिस पे वो पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, देखो सुनो, ये भी रूट है, ये भी रूट है, दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में क्योंकि इक्वल टू का साइन है। हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी ये सीधा डायरेक्टली जो है कट हो सकता है ना, लेकिन चलो लिख देते हैं आपको समझ में आए। तो अब इसको करने से क्या होगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाली बातें आती हैं, ठीक है, ओके। देखो ऐसा, अब ये इक्वल हो जाएगा इसके, कुछ इस तरीके से जो है बातें होने वाली है बच्चे, ओके। ये आपको समझाने के लिए हम इतना लेंदी लिख रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी ही होने वाला था, ठीक है। अभी देखो ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो यहाँ रेस्ट क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 9 होता है, 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ऑफ -5 माइनस 0 -5 होल स्क्वायर। बेटा ओवरऑल हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी। ये सारी बातों को सॉल्व करते ही तो अब ये हमें मिला ना, अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इन बातों को जो है हम यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी ये हमने लिख दिया, अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो बेटा -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना। अब इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 आएगा
प्लस का साइन दोगे, ठीक है, मान लिया ये ए है ये बी है, प्लस का साइन दोगे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कि ये होगा, ठीक है ना, फिर प्लस का साइन दोगे, 2 इंटू ए की जगह पे -2 इंटू बी की जगह पे -x। बेटा ये स्टेप बाउंस हो गया तो फिर पूछ लेना, हमसे बताएंगे। +9 का होल स्क्वायर है, देखो बेटा +9 का होल स्क्वायर है तो ये क्या होता है 81 होता है, इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर मतलब 4 + x स्क्वायर माइनस अब 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस का साइन के साथ 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा कुछ। तो क्या होगा बेटा, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी है, बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर ऐसा हो तो इन दोनों बातों को हम इस तरीके से हटा सकते हैं। अभी रेस्ट क्या बचा, देखो ये 4 है, लिख देंगे 4। अभी -2 को -x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा बेटा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4x आएगा, और ये 81 है और ये 4 है, इसको डायरेक्टली 85 लिख दो ना, स्टेप कम हो जाएगा हमारा, ठीक है, 85 लिख दिया हमने, ओके, इक्वल्स टू। अब देखो ये 25 है ये 4, ये 29 हो गया और ये -4x हो जाएगा। अब ये -4x को यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, देखो 4x -4x को इक्वल टू के यहाँ लेके आओगे तो +4x हो जाएगा। अब ये 29 है और ये 85 को यहाँ ले जाओ, -85 हो जाएगा, और ये वाले भाई साहब को बोलो तुम हटो यहाँ से, इसको हटा दो, देखो हमने इसको हटा दिया है ना, और ये करोगे सॉल्व तो आपका कितना आएगा -56 आएगा, है ना। अभी ये कट करोगे तो -7 से कट हो जाएगा, तो बेटा अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई -7, देखो। और हमने लेट किया था पॉइंट क्या कि भाई साहब पॉइंट P x0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो गया है -7 तो कोऑर्डिनेट हो गया -70। इसका मतलब है कि भाई साहब x एक्सिस पे नेगेटिव में -7 और 0, मतलब हमने और बातें बढ़ानी होंगी, है ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये -5 है, देखो -6 यहाँ ले लो, -7 यहाँ ले लो, मतलब पॉइंट जो है बेटा यहाँ लाइक करेगा P वाला -70 इज द राइट आंसर, ठीक है, -70 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ये वाली बात है। अभी यही बोला क्वेश्चन में कि वो पॉइंट -70 होगा, अभी इसका डिस्टेंस A से निकालोगे तो जो होगा सेम डिस्टेंस आप B से निकालोगे, यहाँ से जो डिस्टेंस निकालोगे इसके इक्वल होगा। तो बेटा ओवरऑल आपका क्वेश्चन यही था और हमने आंसर लिख दिया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इच -70 ओवर। तो ये जो बातें हैं ये आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, है ना। क्लास को यहाँ बंद करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में बेटा अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चे।